एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की रहती थी। हर सुबह वो दूध की मटकी सिर पर रखकर अपने गांव से पास के दूसरे गांव दूध बेचने जाया करती थी। रास्ते में एक चौड़ी और गहरी नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए आमतौर पर नाव का सहारा लेना पड़ता था। नदी के उस पार अक्सर बहुत भीड़ जमा रहती थी। एक दिन दूध बेचकर लौटते समय लड़की ने देखा कि वहां एक संत महात्मा बैठे हुए थे और कुछ बच्चों को सत्संग सुना रहे थे। संत गंभीर स्वर में कह रहे थे, अगर कोई मनुष्य सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से भगवान का स्मरण करे तो वो इस संसार के भवसागर को भी पार कर सकता है। संत की बातें लड़की के हृदय में उतर गईं। इसके बाद वो रोज दूध बेचने जाते समय कुछ देर वहां रुककर सत्संग सुनने लगी। एक दिन लौटते समय नदी किनारे कोई नाव नहीं थी। शाम होने लगी थी और लड़की चिंतित हो गई। तभी उसे संत महाराज के शब्द याद आए, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो। उसने आंखें बंद की, मन को शांत किया और पूरे विश्वास से बोली, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करना। और फिर वो बिना डरे नदी में कदम रखकर चल पड़ी। आश्चर्य, नदी मानो रास्ता बनाती चली गई। वो सहजता से नदी पार कर गई। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने आंखें खोली और भाव विभोर होकर बोली, ये कोई जादू नहीं, ये सच्चे विश्वास का चमत्कार है। कुछ दिनों बाद लड़की ने संत महाराज से विनम्रता से कहा, महाराज, आज आप हमारे घर भोजन करने का कष्ट करें। लौटते समय मैं आपके साथ चलूंगी। संत ने स्वीकार कर लिया। भोजन के बाद जब दोनों लौटे तो नदी के किनारे आकर देखा आज भी कोई नाव नहीं थी। संत रुक गए और बोले, बेटी, नाव आएगी तभी नदी पार करेंगे। लड़की मुस्कुराई और बोली, महाराज, नाव की क्या जरूरत है? संत ने आश्चर्य से पूछा, बिना नाव कैसे पार करोगी? लड़की ने श्रद्धा से उत्तर दिया, आप ही तो कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से भवसागर भी पार हो जाता है। ये कहकर उसने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और नदी में चल पड़ी। देखते ही देखते वो नदी के उस पार पहुंच गई। दूसरे किनारे से लड़की ने आवाज दी, महाराज जी, आइए। ये दृश्य देखकर संत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बेटी, आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला। मैं तो केवल उपदेश देता हूं, लेकिन तुम उस ज्ञान को जीती हो। तुम्हारा विश्वास मेरी शिक्षा से कहीं बड़ा है। जहां तर्क रुक जाता है वहां सच्चा विश्वास रास्ता बना देता है। भगवान को पाने के लिए विद्वान होना नहीं, निष्कपट हृदय और अटूट श्रद्धा होना जरूरी है।